बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम के व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद सलजान में। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ दम का कीमा, और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर मोर रेसिपीज़ नोटिफिकेशन। अगर आप सीखना चाहते हैं मज़ेदार और नई नई रेसिपीज़ तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये टोटली फ्री है, और इन्जॉय कीजिए तमाम मज़ेदार रेसिपीज़। और इसी के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ हम दम का कीमा कैसा बनाएंगे। तो जी व्यूअर्स, इसके अंदर जो हमें इंग्रीडिएंट चाहिए होंगे सारे मेरे सामने मौजूद हैं। इसमें हमें हाफ़ केजी कीमा चाहिए होगा, ये मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है। इसके अलावा हमें इसमें 2 अदद प्याज चाहिए होंगे, लेकिन प्याज को हमने तल लेना है। प्याज़ों को सिंपली मैंने छिलका उतार के इनको बारीक काट लिया था और ऑयल में डालकर मैंने इनको तल लिया था। जैसे इनका कलर आ गया तो मैंने ऑयल में से इसको निकाल लिया है। तो ये तली हुई प्याज है हमारे पास मौजूद। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगी 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हम इसमें ले लेंगे। ये इसको थोड़ा-सा हम स्पाइसी भी बनाएँगे। और इसी के साथ हमें इसमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, वो हम इसमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। पुदीने की गट्टी चाहिए होगी हमें इसमें, जिसके हम पत्ते उतार लेंगे, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें काले भुने हुए चने जो होते हैं हमें इसमें चाहिए होंगे 1 टेबलस्पून, जिनको मैंने मोटा-मोटा पीस लिया, आप देख रहे हैं। इसी तरह आपने इसको इसमें शामिल करना है। इसके अलावा हमें इसमें और क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो भी आप नोट डाउन कर लें। खुश्क मसाला जार में हमें इसमें चाहिए होगा नमक 1 टीस्पून या एज़ पर टेस्ट, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। और इसमें एक मसाला हम पीस कर भी डालेंगे, वो भी इसके भी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो मसाला हमने इसमें पीस कर डाला उसमें काला ज़ीरा 1 टीस्पून, सुर्ख मोटी जो मिर्च होती है लाल, वो हमें इसमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए सौंफ 1 टीस्पून। इसके अलावा सारा गरम मसाला जिसमें काली मिर्च, मोटी इलायची और लौंगे और बादियान के फूल, कड़ी पत्ता और सौंफ, ये तमाम 1 टीस्पून के हिसाब से हम ले लेंगे। और 1 कप हमें इसमें चाहिए होगी दही, इसको मैरिनेट करने के लिए। तो चलें फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को, और मैं आपको बताती हूँ हमने रेसिपी किस तरह बनानी है। सबसे पहले हमने जितने खुश्क मसाला जाते हैं उन सबको मिक्स कर पीस लेना है। लेकिन पीसने से पहले हम इसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करूँगी। इसके लिए आप अलग कोई बर्तन ले लें और इसको ड्राई रोस्ट कर लें। आपने इसमें कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना। आपने इसी तरह इसको थोड़ी देर इसका थोड़ा-सा कच्चापन दूर कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा और मज़ेदार जायका आता है जब आपकी फाइनल डिश बनती है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एक अलग बर्तन में डाल दिया और इसको मैं थोड़ी देर भून लूँगी। जैसे इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि मसाला अभी हमारा खड़ा मसाला है, लेकिन हम इसको पीस लेंगे तो ग्राइंड हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें डाल के अच्छी तरह पीस लूँगी, और पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या आई है। अभी सिंपली मैं इसको पीस रही हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर की मदद से। आप देख रहे हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जब आ चुका है तो मैं अब इसको निकाल लूँगी, और फिर इसके बाद हम इसको शामिल करेंगे कीमे में। आप देख रहे हैं कि घर का मसाला है और ये बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब हम चलते हैं कीमे की तरफ। मैं बताती हूँ अपने कीमे को किस तरह मैरिनेट करना है। कीमे को हम थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं तमाम कीमा हमारे पास मौजूद है। इसमें हम सबसे पहले तली हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने इसमें तली हुई ऐड करना है इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज़, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 टेबलस्पून, हम इसमें वो ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। पुदीना हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ था, वो तमाम मसाला और जितने भी हमारे पास नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह थे और भुने हुए चने थे, वो तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। और मैं इसमें दही में डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ, और ये दही के अंदर हम इसका एक मसाला बनाकर इसको ऐड करेंगे कीमे के अंदर। आप देख रहे हैं कि कीमे के अंदर मैंने ये मसाला तमाम ऐड कर दिए। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 4 घंटे के लिए। आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें सिंपली दही डाल दी है, और मैं हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और तकरीबन 4 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। अगर आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दें तो आप देखेंगे कि 4 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो उसको आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। मैं इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी, और 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक क्या आई है। और आप देखें, मैं इसको सिंपली कवर अप कर दी है, और अब हम इसको मैरिनेशन का थोड़ा टाइम देंगे। इसको थोड़ा मैरिनेट किया जाता है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 घंटे के बाद हमने इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। तो जी व्यूअर्स, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को तल लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने तली हुई प्याज इस्तेमाल की है, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा वो कीमे का टेक्सचर आता है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि हमने इसमें पहले प्याज को तल लिया हुआ है। कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका हुआ है बहुत अच्छी तरह। अब हमने ऑयल जो था, ये तकरीबन 1 कप ऑयल था, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है जितना भी हमारा मैरिनेटेड कीमा था। और अब हमने कीमे को उसके अंदर डाल के बहुत अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ख़ास तौर पर ईद के लिए बहुत
बहुत ही मज़ेदार और ये डिफरेंट रेसिपी, आप इसको बनाएं और इन्जॉय कीजिए अपनी दावतों में, अपनी पार्टीज़ में। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और क्या रेसिपी सीखना चाहते हैं। तो जी वैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे तब तक कि थोड़ा कीमे का कलर चेंज हो जाए और इसकी हल्की सी जो ही को स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हम इसको ऑयल में तल लें क्योंकि हमने इसको दही का मसाला लगाया हुआ है, पानी अपना कीमा खुद ही छोड़ेगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर, तो जी वैसे इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर अप करके रख देंगे दम पर, क्योंकि हम दम का कीमा बना रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी लुक कि दही ने कितना इसमें पानी छोड़ दिया है। तो जी वैसे आप देख रहे हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पर रखा था, और 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि दही ने कितनी अच्छी तरह पानी छोड़ दिया है। और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे, और ताकि ये दही का पानी और जो हम और पानी इसमें ऐड करेंगे उसमें हमारा कीमा बहुत अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगाता है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। मैं इसको तकरीबन 1 कप के करीब पानी लगाऊंगी, और इसको अगेन हम दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ऑन वेरी लो टू मीडियम आंच पर हम इसको रख देंगे। और फिर इसके बाद मैंने इसको भूनना है और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, स्पेशली ईद के लिए तो बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी आप इंजॉय कर सकते हैं इसको चपाती के साथ, नान के साथ। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मैं इसको अगेन कवर अप करके रख दूँगी, और 10 मिनट के बाद मैं आपको उसकी लुक दिखाऊंगी कि 10 मिनट के बाद इसकी लुक क्या आई है। और सिंपली हम इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। और आप ये देख रहे हैं कि इसकी कितनी अच्छी लुक आ चुकी है। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि जो पानी था दही का वो भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको भून लूँगी तेज़ आंच करके, और भूनने के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार और कितनी झटपट रेसिपी है। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर और रेसिपीज सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको भून रही हूँ, मैं आंच थोड़ी तेज़ कर ली है, और इसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। आप देख रहे हैं कि ऑयल इसके किनारों पे आ चुका है। ये कीमा हमारा बिल्कुल रेडी टू सर्व है। और अब हम इसको सर्व करेंगे सलाद के साथ। आप चाहें तो आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आपके दस्तरखान को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।